बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत को मेरा दिल से राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज बाबा जी ने सिंगापुर की संगत को न सिर्फ दर्शन दिए बल्कि सवाल जवाब भी किए। संगत जी, एक प्यारे परिवार की तरह आप संगत जी, बात कुछ यूं है। आज जब बाबा जी सिंगापुर की संगत से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पैदल चलकर वहां के प्रेमियों को दर्शन दिए। सोचिए जरा, एक तरफ संगत की आंखों में आंसू थे और दूसरी तरफ मुर्शद का चेहरा, जिसे देखकर हर दिल में सुकून उतर आया। सच कहूं तो वहां का नजारा देखकर खुद को संभालना मुश्किल हो जाता। इतने लंबे इंतजार, इतनी दुआओं और चिंता के बाद जब बाबा जी के दर्शन हुए तो हर चेहरा खिल उठा। और हाँ संगत जी, बाबा जी आज एकदम स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। वो वही तेज, वही ऊर्जा और वही मुस्कान जो हर प्रेमी की रूह तक को जगा दे। अब मैं जानता हूं, हम में से बहुतों को इस बार बाबा जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाए, पर इस बात की तसल्ली है कि हमारे मुर्शिद ठीक हैं और उन्होंने वहां की संगत को अपनी झलक दी। और यही तो सबसे बड़ी राहत है कि वो अच्छे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और संगत पर हमेशा की तरह दया लुटा रहे हैं। तो चलिए, अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपके साथ साझा करता हूं वो सवाल जवाब जो आज सिंगापुर की संगत के साथ हुए। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। वो बहुत भावुक हो गए, आंखों में आंसू थे और भारी मन से बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी, ये दूरियां, ये इंतजार, ये वियोग आखिर क्यों दे रहे हो हमें? मन बहुत बेचैन हो जाता है बाबा जी। जब आप दूर होते हो तो रूह जैसे तड़पने लगती है। आप कहीं मत जाया करो बाबा जी, कृपा करके हमें यूं अकेला मत छोड़ा करो। हर पल आपकी रहमत के साए की जरूरत महसूस होती है। संगत जी, ये शब्द थे एक भावुक प्रेमी के जो बाबा जी के चरणों में बैठा दिल की गहराइयों से अपना दर्द बयां कर रहा था। और बाबा जी ने अपने उसी प्यारे अंदाज में हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी मुस्कुराहट में जैसे खुद मालिक की मर्जी छुपी थी। ऐसी शांति, ऐसा सुकून जैसे कह रहे हों, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, मैं यहीं हूं, आप सबके साथ, हर पल, हर क्षण। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, राधा स्वामी, बाबा जी, आज से कई साल पहले मैंने आपसे नामदान लिया था और आज मैं फिर से आपकी रहमत मांगने आई हूं। बाबा जी, इस बार मैं कुछ और नहीं, सिर्फ आपको मांगने आई हूं। बाबा जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, तू कह रही है कि फिर से रहमत चाहिए, तो इसका मतलब जो रहमत पहले मिली थी वो सब खत्म हो गई? बहन ने जवाब दिया, नहीं बाबा जी, मैं तो कह रही हूं कि इस बार पहले से भी दोगुनी रहमत चाहिए। बाबा जी हंसते हुए बोले, वाह, मैं तो रहमत को दोगुना करता जाऊं, पर तू अपने समय को दोगुना नहीं करेगी। बहन कहने लगी, बाबा जी, मुझे ताकत दीजिए, अगर आप रहमत करें तो ताकत अपने आप दोगुनी हो जाएगी। बाबा जी ने कहा, जो कुछ तुझे चाहिए वो सब पहले से तेरे अंदर रखा जा चुका है, अब तुझे बस उसे जागृत करना है और इसके लिए कोई नई रहमत मांगने की जरूरत नहीं। परमात्मा ने सबका सब कुछ दिया है, बस तू उसे पहचानेगी तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। फिर एक बहन आंखों में आंसू लिए कहने लगी, बाबा जी, आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया है, एक अच्छा पति, प्यारे बच्चे, सब कुछ है मेरे पास। फिर भी बाबा जी, जीवन एक संघर्ष सा लगता है, मुझे खुद समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा, हम सोचते हैं कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा, अच्छे रिश्ते या जमीन जायदाद है तो वही सबसे सुखी होगा, पर यह एक भ्रम है। जीवन में पैसा और रिश्ते जरूरी हैं, पर असली चीज जो इंसान को चाहिए वो है मन की शांति और सच्चा सुख, और ये दोनों केवल अंदर से मिलते हैं। फिर वो बहन बोली, जी बाबा जी, आपकी रहमत मेरी पूरी फैमिली पर बनी रहे, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे ससुराल वालों पर, मेरे माता पिता और सारे रिश्तेदारों पर। फिर एक बहन बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे यहां लेकर आए। मैं यहीं रहती हूं, जिस कारण मुझे ज्यादा सेवा का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन आपने मुझे जो खुशी दी है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज जो मुझे आपसे सवाल पूछने का मौका मिला है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं बाबा जी,
अगर कोई भजन में पूरा समय बैठता है लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिलता तो वो क्या करे? बाबा जी ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, कौन सा परिणाम चाहिए तुझे? तुम लोग हमेशा कहते हो कोई तरक्की नहीं हो रही, कुछ हो नहीं रहा। मैं अब तक समझ नहीं पाया कौन सी तरक्की चाहिए। तुम्हें भजन करना है तो उसे महाराज जी के हुक्म मानकर करो। भजन शुरू करने से पहले सोच ले, मैं बस उनके हुक्म को निभाने बैठ रही हूं। यही सोच ले, हुक्म मानने से सब कुछ मिलेगा। अगर तू हिसाब करेगी तो सिर्फ अपने प्रयास का फल मिलेगा, और हमारा प्रयास कभी भी काफी नहीं होता। इसीलिए हुक्म मान और कुछ मत मांगो। फिर वो बहन कहने लगी, बाबा जी, आप तो हमेशा कुछ ना कुछ दे ही देते हो, कभी सपने में, कभी किसी और रूप में। बाबा जी कहने लगे, फिर भी कुछ ना मांग। उन आंखों को क्यों रखा जाए जो गुरु को न देख सकें? यह सुनकर बहन फिर पूछने लगी, तो क्या बाबा जी, मैं आपको भी नहीं मांग सकती? क्या मैं बस आपको नहीं मांग सकती? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख, असल भक्ति वही होती है जिसमें कोई इच्छा ना हो। अगर तू कहती है मुझे बाबा जी चाहिए, तो फिर तुझे सिर्फ वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी। भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अगर हमसे कोई गलती अनजाने में हो जाए या कोई ऐसा काम कर लें जो अच्छा तो हो लेकिन तरीका थोड़ा गलत हो, तो क्या उससे भी कर्म बनते हैं? और अगर कर्म बन जाएं तो वो मिटेंगे कैसे? बाबा जी ने समझाया, बेटा, जो भी काम हम करते हैं वो सब कर्म ही होते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। अब उन्हें मिटाना है तो बस एक ही रास्ता है, भजन। शब्द ही है जो पुराने कर्मों की छाप को मिटाता है। अगर रोज नियम से भजन सुमिरन करते रहो तो बोझ धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। भाई ने भावुक होकर कहा, धन्यवाद बाबा जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। भाई ने फिर पूछा, बाबा जी, पिछले 4 साल से मैं अपने सेंटर पर सेवा कर रहा हूं। मैं पैसों का काम करता हूं, लोगों को उधार देता हूं, फाइनेंस का काम है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि लेन देन साफ और ईमानदारी से हो। लेकिन बाबा जी, कई संगत और लोग कहते हैं तू गलत काम कर रहा है, इसका बुरा फल मिलेगा। तो क्या ये काम करना सच में गलत है? बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, बेटा, हर काम को सही तरीके से किया जाए तो वो गलत नहीं होता। जरूरी यह है कि तुम किसी का फायदा ना उठाओ और जो नियम कायदे हैं उनके अनुसार ही काम करो। ईमानदारी से कमाओ और किसी का नुकसान मत करो, बस इतना ध्यान रखना। एक बुजुर्ग ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मुझे बहुत देर तक बैठा नहीं जाता, तो क्या मैं लेटकर भी भजन सुमिरन कर सकता हूं? बाबा जी ने फरमाया, आप बिल्कुल कर सकते हो। मालिक हमारी कोशिश देखता है, हमारी मेहनत देखता है। मालिक सब जानता है कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। फिर एक बहन ने बाबा जी से भावुक होकर पूछा, बाबा जी, मैं 26 साल पहले यहां आई थी। उस वक्त आपने मुझे दुखों से मुक्ति दिलवाई थी, और अब 26 साल के बाद मैं फिर से उसी मुकाम पर पहुंच गई हूं। पहले मेरे पति की डेथ हो गई और उसके कुछ दिन बाद मेरे दामाद की भी डेथ हो गई। मेरी आपसे विनती है बाबा जी कि अब फिर से मुझे वही ताकत बख्शो जो आपने 26 साल पहले दी थी। बाबा जी ने मुस्कुराकर समझाया, हमें मालिक के बहाने में रहना चाहिए। मालिक हमें वो ताकत जरूर बख्शता है जिससे हम बुरे दौर से गुजर सकें। फिर वही बहन भावुक होकर कहने लगी, बाबा जी, अब तो मैं 3 भागों में बंट गई हूं। अपना घर, बेटी का ससुराल और सत्संगी भाई बहन सेवा के लिए कहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने बहुत ही प्यार से समझाया, पहले हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं, उसके बाद सेवा पर ध्यान देना है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कल यानी कि 28 जनवरी को बाबा जी और हुजूर जी इंदौर से गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखपुर की संगत को बाबा जी और हुजूर जी ने कल पैदल चलकर दर्शन दिए। उसके बाद बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर बैठ गए और कुछ शब्द गाए जाने के बाद सवाल जवाब शुरू हुए। आज का यह वीडियो कल गोरखपुर में हुए सवाल जवाबों पर आधारित है। हम संगत से विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आइए अब सवाल जवाब सुनते हैं।
सवाल जवाब के दौरान सबसे पहले एक बहन ने बाबा जी से कहा कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और उसका मन बस सेवा करने में लगता है। इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। अगर आज पढ़ाई नहीं की तो कल दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। सेवा के लिए भी सही समय आता है, लेकिन अब भी पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। फिर उस बहन ने दोबारा पूछा कि क्या पढ़ाई के बाद मुझे पक्की नौकरी मिल जाएगी? तो बाबा जी ने हंसते हुए एक मजाकिया उदाहरण दिया, बेटा, मुर्गी आई नहीं और हम अंडे की चिंता पहले ही कर रहे हैं। इस पर संगत हंस पड़ी। इसके बाद अगला सवाल एक बीबी ने बाबा जी से भोजपुरी में पूछा, जिसे बाबा जी पूरी तरह समझ नहीं पाए। उन्होंने उस बहन से कहा कि वे सवाल ठीक से नहीं समझ सके। वहां मौजूद एक सेवादार ने उस सवाल को हिंदी में कन्वर्ट किया। बीबी ने कहा, बाबा जी, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है और मैं बहुत परेशानी में हूं। आप ही कृपा करके मेरी मदद कर सकते हैं। इस पर बाबा जी ने प्यार से जवाब दिया, मालिक हमसे कभी दूर नहीं है। मालिक की कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। हम भले मालिक को भूल जाएं, लेकिन मालिक कभी हमें नहीं भूलता। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह चाहे सुख हो या दुख, वह सब हमारे कर्मों का हिसाब है। हमें मालिक की रजा में रहकर भजन सिमरन करना चाहिए और मालिक का शुक्र करना चाहिए कि वह थोड़े बहुत दुख देकर हमारे कर्मों का हिसाब कर रहा है। उसी बीबी ने आगे कहा कि उसने अपने घर में शुरू से सत्संगी माहौल बनाया है, फिर भी उसके बच्चे इस ओर नहीं लग रहे। वे सत्संग पर नहीं जाते। बाबा जी ने समझाया कि किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब मालिक की मौज होगी तब वह स्वयं उन्हें इस रास्ते पर ले आएगा। हमारा काम सिर्फ एक अच्छा माहौल बनाना है, बाकी सब मालिक के हाथ में है। अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से पूछा, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी दुख से घिरा हुआ है, क्या यह सब कर्मों के कारण होता है? बाबा जी ने बड़े सहज ढंग से समझाया कि यह दुख हमारी चाहतों की वजह से होते हैं। इंसान को मालिक ने जो दिया है उसकी कद्र नहीं होती, बल्कि वह और अधिक पाने की चाहत में भागता रहता है। जब हम दूसरों के पास कुछ देखते हैं तो हमारे मन में यह इच्छा जाग उठती है कि मेरे पास भी यह चीज होनी चाहिए। इन्हीं अनियंत्रित चाहतों की वजह से इंसान दुखी हो जाता है। बाबा जी ने समझाया कि जो चीज हमारी किस्मत में नहीं है, उसे जबरदस्ती हासिल भी कर लें तो हम उसकी संभाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मालिक ने जो दिया है उसी में खुश रहना सीखें। फिर एक बुजुर्ग ने भावुक होकर बाबा जी से कहा कि कई साल पहले जब उनकी पत्नी गर्भवती थी, तब मां और बच्चे दोनों की स्थिति बेहद नाजुक थी, लेकिन फिर आपकी कृपा से बच्चे का जन्म भी ठीक हुआ और मां भी स्वस्थ हो गई। मैंने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया। बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जीने लगा। वह एक फार्मासिस्ट बन गया, लेकिन 23 साल की उम्र में हमारा बेटा संसार छोड़कर चला गया। यह कहते हुए वह बुजुर्ग रोने लगे। बाबा जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, आना और जाना मालिक के हाथ में है। हमें इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि मालिक ने उसे अपने घर बुला लिया। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो भी इस संसार में आता है उसका जाने का समय भी तय हो जाता है। इसमें हमारा कोई जोर नहीं चलता। हमें हमेशा मालिक की रजा में खुश रहना चाहिए। अगला सवाल फिर से एक बुजुर्ग ने बाबा जी से पूछा, जब आपने गद्दी संभाली थी तब आपने संगत से प्रेम मांगा था, क्या आज आप उस प्रेम से संतुष्ट हैं? बाबा जी ने गंभीरता से समझाया, प्रेम को शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। प्रेम एक अवस्था है और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बाबा जी बोले, अब अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से लफ्जों में तो बार बार कहे कि वह उनसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उनकी बात न माने, तो वह प्रेम कैसा? सच्चा प्रेम तो त्याग और समर्पण मांगता है। जब तक प्रेम को करनी में जाहिर नहीं करेंगे, तब तक उस प्रेम का कोई फायदा नहीं। अगला सवाल एक भाई ने बाबा जी से किया। यह भाई विनती कर रहा था, बाबा जी, मैं चाहता हूं कि आप दुनिया के हर व्यक्ति में इतनी ताकत बख्श दें कि जब भी कोई किसी दूसरे की बहन या बेटी की तरफ देखे तो उसे अपनी बहन या बेटी समझकर ही देखे। इस पर बाबा जी ने गंभीरता से समझाया, बेटा, यह सब इंसान की सोच और नजरिए पर निर्भर करता है।
अगर हमारी नीयत सही होगी तो हमें हर बहन अपनी बहन बेटी जैसी लगेगी, लेकिन यदि हमारी सोच गलत होगी तो उसका हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। मालिक तो एक एक बात का हिसाब लेगा। फिर अगला सवाल। एक भाई ने बाबा जी से विनती की कि वह पिछले 2-3 सालों से सत्संग में आ रहा है। उसके माता पिता दोनों सत्संगी हैं, लेकिन उसे अभी तक नामदान नहीं मिला है। उसने बाबा जी से नामदान देने की प्रार्थना की। इस पर बाबा जी ने स्पष्ट किया, बेटा, यह करनी का मार्ग है। केवल अपने माता पिता को देखकर नामदान नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी निभा सकते हो, तभी आगे बढ़ो। यही कारण है कि नामदान की उम्र 22 साल रखी गई है, ताकि बच्चा समझ सके कि वह इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार है या नहीं। आज हम बहुत जल्दी करने लगते हैं और फिर हमसे संभाला नहीं जाता। पहले खुद को लायक बनाना है, तभी आगे बढ़ाना है। इसके बाद अगला सवाल। एक बहन ने बाबा जी से आग्रह किया कि वह वाराणसी केंद्र जरूर आएं। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह अकेला बाबा कहां कहां जाएगा। या तो मेरे 3-4 क्लोन बना दो, ताकि जिसे जहां बुलाना हो बुला लिया करो। बाबा जी के इस जवाब पर संगत हंसने लगी थी। साध संगत जी, क्लोन का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले 2 इंसान। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि नेपाल से भी बड़ी संख्या में संगत यहां आती है। उनकी विनती है कि बाबा जी नेपाल भी आया करें। बाबा जी ने समझाया, बेटा, मैं काठमांडू जाता रहता हूं, लेकिन अब अगर आप लोग यह सोचते हो कि जाने से ही कृपा और दया होगी, तो ऐसा नहीं है। मालिक तो हर पल हमारे अंग संग है। मालिक की कृपा हमेशा हम पर बरस रही है। अगला सवाल। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और मेरा क्या अस्तित्व है। बाबा जी ने बड़े सहज भाव से समझाया, बेटा, इन बातों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम अपना बाहरी परिचय दे सकते हैं, जैसे नाम, गांव या शहर का नाम, लेकिन आत्मिक पहचान के लिए मन को शांत करना होगा और उसकी गहराई में उतरना होगा। तभी हमें यह समझ में आएगा कि हम वास्तव में कौन हैं। फिर अगला सवाल। एक भाई ने पूछा कि नौकरी के कारण वह अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, बल्कि उल्टा उसके माता पिता उसकी देखभाल कर रहे हैं। उसने बाबा जी से पूछा कि वह उनकी सेवा कैसे कर सकता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, सेवा का मतलब केवल यह नहीं है कि माँ बाप के पैर दबाना या इसी तरह का कुछ और काम करना। हम सेवा का मतलब बहुत कुछ और ही समझ लेते हैं, जबकि सेवा का अर्थ है ऐसा माहौल बनाना जिसमें माता पिता खुश रहें। उनके साथ प्रेम से बात करना, उनके साथ थोड़ी देर बैठना भी सेवा ही है। बाबा जी बोले, निष्काम भाव से किया गया हर कार्य सेवा कहलाता है। साध संगत जी, अगली जो साखी है वह काम वासना पर है। भजन सिमरन में जो सबसे बड़ी रुकावट है वह काम वासना है। इससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे, आज हमें इस साखी से पता लगेगा। एक पति पत्नी थे जिनकी शादी को अभी 1-1.5 साल ही हुआ था और वे बाबा जी को बहुत मानते थे। वह डेरे जाया करते थे, सत्संग सुना करते थे। मालिक से उनका बहुत प्रेम हो गया। उन्होंने एक दिन अपना मन बना लिया कि क्यों न भजन सिमरन लिया जाए और मालिक की तरफ ध्यान किया जाए। तो उनकी जो वाइफ थी वह कहने लगी, अभी तो शादी को थोड़ा ही समय हुआ है, तो भजन सिमरन लेने से क्या होगा। उनके हस्बैंड कहने लगे, नहीं, मेरा बहुत मन है कि मैं नामदान लूं। अब दोनों ही हस्बैंड वाइफ डेरे चले गए और उन्हें सद्गुरु की कृपा से नामदान की बख्शीश हो गई। अब दोनों लोग बहुत खुश थे और बड़े नियम से अपना भजन सिमरन करने लगे। हस्बैंड 2.5 घंटे बैठते थे, 2.5 घंटे उनकी वाइफ बैठती थी। हस्बैंड वाइफ बिल्कुल भी नागा नहीं डालते थे। सतगुरु से उनका बहुत प्रेम था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वे दोनों बैठे हुए थे और जो उनकी वाइफ थी वह अपने हस्बैंड से कहने लगी, हमें नामदान बख्शीश किए हुए काफी समय बीत गया है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। क्या आपको कोई धुन सुनाई दी? क्या आपको शब्द स्वरूप के दर्शन हुए? उनके हस्बैंड कहने लगे, मेरा तो मन ही इतना भटका रहता है। मैं बैठा तो रहता हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सो ही गया हूं। मुझे नींद आ जाती है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ से यह पूछा तो वह भी कहने लगी, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मुझे भी कुछ पता नहीं लगता। नींद आ जाती है, ना तो मुझे कोई धुन सुनाई देती है, ना ही कोई दर्शन होते हैं।
अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अब दोनों लोग बहुत कंफ्यूज हो गए कि इतने समय से वे नियम से भजन सिमरन कर रहे हैं, फिर भी कमी कहाँ है। ऐसे ही और भी समय बीतता गया, लेकिन जो बर्तन था वह खाली का खाली ही रहा। एक दिन वे कहने लगे, इतना ज्यादा समय हो गया है भजन सिमरन लिए हुए, लेकिन हमारा जो बर्तन है वह बिल्कुल खाली है। ना कोई धुन सुनाई दी, ना ही कोई शब्द स्वरूप के दर्शन हुए। करें तो करें क्या। जो भाई थे वे कहने लगे, हमें किसी से मिलना पड़ेगा। अब उनकी वाइफ कहने लगी, किससे मिलेंगे हम, हमें ऐसा कौन मिलेगा जो यह बताएगा कि रुकावट कहाँ आ रही है। अब जो भाई थे वे कहने लगे, मैं एक बुजुर्ग अंकल को जानता हूं, उनका भजन सिमरन बहुत अच्छा है और मैंने उनका बहुत नाम सुना है, हम उनके पास चलते हैं। उनकी वाइफ कहने लगी, क्या वे हमें जानते हैं। वह भाई कहने लगे, नहीं जानते तो नहीं हैं, लेकिन सत्संगी भाई हैं, कोई बात नहीं, हम चलकर बात करते हैं। जब दोनों हस्बैंड वाइफ वहां गए तो वे बुजुर्ग काफी वृद्ध थे और उन्हें ज्यादा दिखाई भी नहीं देता था। जब वे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने जाकर अंकल जी को राधा स्वामी बुलाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा मुझे तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता, आप लोग कौन हैं। उन्होंने कहा, अंकल जी हम भी सत्संगी हैं, हम आपसे मिलने आए हैं, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बुजुर्ग कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, पहले तो मैंने आपको कभी देखा नहीं और ना ही आप मेरे घर पहले कभी आए हों। उन्होंने कहा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन हम आपके पास ही रहते हैं। बुजुर्ग कहने लगे, ठीक है बैठो। अब वे अपने बाबा जी की बातें करने लगे। बुजुर्ग कहने लगे, बताओ तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। वह भाई कहने लगा, अंकल जी हमें भजन सिमरन में मन नहीं टिकता। बुजुर्ग कहने लगे, बेटा कितना समय हो गया है भजन सिमरन लिए हुए। वह भाई कहने लगा, 25 साल हो गए हैं। बुजुर्ग कहने लगे, 25 साल तो बहुत होते हैं, अभी तक तुम्हारा मन नहीं टिका। वह कहने लगे, नहीं अंकल जी, मेरा मन काम में नहीं आता। उन्होंने कहा, शादी को कितना समय हो गया। उन्होंने कहा, 1.5 साल के बाद ही हमने भजन सिमरन ले लिया था। बुजुर्ग कहने लगे, तो फिर 26-27 साल हो चुके हैं शादी को। उन्होंने कहा, जी। उन्होंने कहा, क्या भजन सिमरन पर पूरा समय देते हो। उन्होंने कहा, हाँ हम भजन सिमरन पर पूरा समय देते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। फिर बुजुर्ग ने कहा, कोई ऐसा काम तो नहीं करते, कोई गलत काम, किसी के साथ बुरा व्यवहार या फिर कोई नशा वगैरह। तो वह भाई कहने लगा, नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ भी नहीं। इन 25 सालों में मैंने किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाया। जब से मैंने सद्गुरु का नाम लिया है तब से बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया। बुजुर्ग कहने लगे, बेटा फिर तो बहुत अच्छी बात है, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। वह भाई कहने लगा, अंकल जी मुझे यह बताओ कि मैं करूं तो करूं क्या। अब बुजुर्ग कहने लगे, मैं कुछ बातें तुमसे कहूंगा जो तुम बड़े ध्यान से सुनना और उन्हें समझने की कोशिश करना। उस भाई ने कहा, ठीक है अंकल जी। अब बुजुर्ग कहने लगे, हमारे जो 5 शत्रु होते हैं। वह भाई कहने लगा, हाँ 5 शत्रु होते हैं। बुजुर्ग कहने लगे, बताओ कौन कौन से। तो भाई कहने लगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बुजुर्ग ने कहा, हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये ही हमारे 5 शत्रु हैं, यही हमारे भजन सिमरन की रुकावट है। अब भाई कहने लगा, अंकल जी ना तो मैं किसी से ज्यादा बाहर मोह करता हूं, ना ही मैं अहंकार करता हूं, ऐसा तो मुझ में नहीं है, मैं तो अपनी हक हलाल की कमाई खाता हूं। बुजुर्ग कहने लगे, यह तो बातें तुम्हारी ठीक हैं, लेकिन तुम्हें इस बात का पता है कि 2 शत्रु हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो वह कहने लगा, भाई वह कौन से। बुजुर्ग कहने लगे, वह हैं काम और क्रोध। अगर हमने अपनी काम वासना को कम नहीं किया और क्रोध पर कंट्रोल नहीं किया तो बेटा हमारा जो भजन सिमरन है वह कभी चलेगा ही नहीं। तो वह भाई कहने लगा, बुजुर्ग जी जो आप काम वासना की बात कर रहे हो, तो मैंने तो शादी के बाद कभी भी पराई स्त्री को नहीं देखा, मैं तो उन्हें बहन और बेटियों की नजर से ही देखता हूं। अब वह जो उनकी वाइफ थी वह भी कहने लगी, मैंने तो कभी किसी को ऐसी नजर से देखा ही नहीं है, मैं तो सबको भाई और बेटा ही समझती हूं।
बुजुर्ग ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर बुजुर्ग ने कहा, तुमने शादी क्यों की? तो वह भाई कहने लगा, सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे सद्गुरु हमें समझाते हैं कि गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है। जब हम गृहस्थ जीवन कर लेते हैं तो हमारी जो सब चालें हैं वे खत्म हो जाती हैं और हमारा भजन सिमरन बहुत अच्छे तरीके से चलता है। बुजुर्ग कहने लगे, बेटा समझ तो तुम्हें बहुत है, यह बातें भी तुम्हें पता हैं, तो फिर तुम कमी कहां कर रहे हो? तो वह भाई कहने लगा, हमें तो खुद पता नहीं है कि हम कमी कहां कर रहे हैं। अब उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हारा जो गृहस्थ जीवन है, तुम्हारा जो काम वासना है, इसमें आप बुरा बिल्कुल मत मानना बेटा। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, तुम काम वासना के कितने अधीन हो? तो उन्होंने कहा, इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम भजन सिमरन तो करते हैं, पर हमारी शादी को 27 साल हो चुके हैं, हमारे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इस चीज पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए। जब बहन से पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया। फिर बुजुर्ग ने कहा, बस तुम यहीं पर अपनी सारी भजन सिमरन छोड़ देते हो, क्योंकि इसके भी कुछ नियम होते हैं। अगर तुम उन नियमों पर नहीं चलोगे तो तुम्हारा काम वासना से मन ही नहीं हटा सकता। तो बेटा, भजन सिमरन पर तुम्हारा मन कैसे टिकेगा? मैं तुम्हारी बातों को समझता हूं कि तुम बाहर पराई स्त्री को नहीं देखते, तुम पराये मर्द को नहीं देखते, लेकिन तुम तो अब भी गृहस्थ जीवन में अपनी काम वासना के अधीन हो कि तुम्हें खुद को पता नहीं कि हमें परमात्मा से जुड़ना है या किन चीजों से जुड़ना है। जब यह बातें उन दोनों हस्बैंड और वाइफ ने सुनी और उनकी समझ में आई कि हम सच में गलत हैं, तब बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम मुझसे बातें करने के लिए आए हो, मैं इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम हस्बैंड वाइफ हो, तुम्हारा गृहस्थ जीवन सही है, पर गृहस्थ जीवन का भी एक समय होता है। जब यह बात कही तो फिर भाई ने कहा, इसका क्या समय है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण सद्गुरु को देनी चाहिए, और कुछ ही दिन ऐसे अपने बनाओ जो कि तुम्हें काम वासना पर कंट्रोल करने में मदद करे, तभी तुम्हारा भजन सिमरन चलेगा, नहीं तो इन चीजों में ही भटकते रह जाओगे। अब उन हस्बैंड वाइफ को परमात्मा से प्रेम तो बहुत था, पर उनका जो आपस में प्रेम था वह भी बहुत था। तो फिर बुजुर्ग ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि जो तुम्हारा आपस में प्रेम है वह खत्म कर लो, वह तो तुम्हारा एक रिश्ता सद्गुरु ने बनाया है। ये दुनियावी रिश्ते हैं, हमें इन्हें निभाना है। यहां रहते हुए हमें जिम्मेदारियों को पूरा करना है, अपने फर्ज को पूरा करना है, अपने बच्चों को भी संभालना है और घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना। अगर हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने सद्गुरु को देंगे, उनको अपना टाइम देंगे, तो इन चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे और यह चीजें नीचे ही रह जाएंगी। तो अपने आप तुम्हारा देखना, कुछ समय बाद ही भजन सिमरन शुरू हो जाएगा। अगर तुम सच में सतगुरु को पाना चाहते हो तो, और अगर इन चीजों में ही रहोगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें सतगुरु ने कहा है कि गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन का भी मतलब यही है कि हम इन चीजों को एहसास करें और इनसे जितना जल्दी निकल सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, उतना ही जल्दी हम बाहर निकलें और इनकी चाहत हमारे दिल में ना रहे, और धीरे धीरे हम सद्गुरु के प्रति अपना रुझान करें। यही हमें इन चीजों से बचा सकता है। तो हम अगर काम वासना को कम करेंगे तभी हम सद्गुरु को पाएंगे। फिर उस भाई ने कहा, इन चीजों में फंसकर हमें बहुत ज्यादा कभी कभी क्रोध आता है। तो बुजुर्ग ने कहा, यह बात तो मैंने बेटा आपको पहले ही कही थी कि सबसे बड़ी रुकावट ही काम और क्रोध है। अगर इन दोनों चीजों से हम निकल गए तो भजन सिमरन बहुत ही सरल है। इन चीजों से निकलना ही मुश्किल है, घर में रहते हुए, अपने फर्ज को पूरा करते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, खुशी खुशी रहते हुए। पर जो भी काम करेंगे हम निस्वार्थ होकर करेंगे, उसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तभी हम सद्गुरु को पा सकते हैं। मेरा कहना मानकर अगर तुम मेरे पास आए हो तो कुछ सोचकर ही आए होंगे, तो मेरा कहना मानकर कम से कम काम वासना पर ध्यान देना और ज्यादा से ज्यादा समय भजन सिमरन पर देना, और 6 महीने के बाद तुम फिर मेरे पास आना, फिर मुझे बताना कि तुम्हारा भजन सिमरन में क्या फायदा हुआ है। फिर देखना, जो तुम चाहते हो
जो तुम 25 साल में नहीं कमा पाए, वही तुम 6 महीने में तुम्हें लगेगा कि वह मैंने सब कुछ पा लिया। जब वह वहां से चले गए तो उन्होंने वैसे ही किया जैसे उनके बुजुर्ग ने उन्हें समझाया था। जब 6 महीने गुजर गए, वह फिर से उन बुजुर्ग के पास आए और आकर उनके पैरों को ही हाथ लगा लिया। तब उनकी आंखों में हस्बैंड और वाइफ दोनों के आंसू थे कि अंकल जी, सच में जो आपने हमें शिक्षा दी थी वह रंग ही बदल दिए हमारे। हमें तो अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हमें तो अब भजन सिमरन करना ही अच्छा लगता है। हम अब तो हमारा काम वासना की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अब बिल्कुल हमारा ध्यान उन चीजों से हट चुका है और मालिक के साथ हमारा प्यार हो गया है। और जो धुन हम अंदर से सुनना चाहते थे वह हमें सुनाई दे रही है। जब यह बात उन हस्बैंड वाइफ ने बुजुर्ग से कही तो उन्होंने कहा, बस इससे ज्यादा तुम्हें अंदर क्या फील हुआ है वह तुम मुझे नहीं बताओगे, क्योंकि यह बातें मालिक हमारे साथ कैसे नजर आते हैं, हमें क्या दिखता है, कैसे क्या होता है, ये हमें किसी के साथ भी बेटा बयान नहीं करना। ये हमारी खुद की कमाई है और ये बहुत मेहनत से हम लोग कमाते हैं। इसे हजम करना सीखो। पर तुम्हें मालिक से चाहत थी, इसीलिए तुम यहां पर आए हो। नहीं तो आज की जो दुनिया है वह काम वासना में ही भटक रही है और यही सबसे बड़ी रुकावट है कि वह कहीं भी नहीं पहुंच पाती। और सतगुरु का भजन सिमरण करते हुए भी हमें जो अंदर की धुन सुनाई देनी चाहिए, जो शब्द स्वरूप हमें देखना चाहिए, वह हमें दिखाई ही नहीं देता। तो उन हस्बैंड वाइफ को ऐसे सतगुरु के दर्शन हुए थे। तो इस साखी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है कि आज का जो दौर चल रहा है, 90% लोग काम वासना के अधीन हो चुके हैं और वह काम वासना ही एक क्रोध बन जाता है। कभी कभी इतनी लड़ाइयां हो जाती हैं, भजन सिमरन लेकर भी हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जहां तक हमें पहुंचने की जरूरत है। इन साखियों से हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। यह साखी सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई बात सुनते हैं तो सीख ही मिलती है। हमें सद्गुरु की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह जो जन्म है वह हमें दोबारा नहीं मिलेगा। और जो काम वासना है यह तो हर जन्म में रहती ही रहती है, चाहे वह जन्म किसी भी रूप में क्यों न हो। तो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, हमें गृहस्थ जीवन भी करना चाहिए, पर इन चीजों से निकलकर हमें सद्गुरु की ओर बढ़ना चाहिए, सद्गुरु का ध्यान धरना चाहिए, सद्गुरु के हो जाना चाहिए। जिस दिन हमने इन चीजों की तरफ ध्यान कम कर दिया, उसी दिन हमारा मालिक की तरफ रुझान ज्यादा होगा। नहीं तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। चाहे जितना मर्जी भजन सिमरन करते रहे, हमें काम को ही मारना पड़ेगा, क्रोध को मारना पड़ेगा, लोभ को भी मारना पड़ेगा, अहंकार को मारना पड़ेगा। अगर हम इन 5 शत्रुओं को मारेंगे तभी हम सतगुरु से प्रेम कर सकते हैं, वरना हम कभी भी सतगुरु से मिलाप नहीं कर सकते। साध संगत जी, रिश्तों की पहचान दिल से होती है, दिखावे से नहीं। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी से फिर से पहले जैसा हो जाए। जिंदगी में कम से कम एक ऐसा रिश्ता जरूर होना चाहिए जिसमें हम अपने हर दुख और शिकायत खुलकर साझा कर सकें। सच्चा प्यार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने कभी किसी का प्यार पाने की तड़प महसूस की हो। साध संगत जी, सच्चे दिल से रिश्ते निभाने वाले लोग नसीब से मिलते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि कई लोग अपने हमसफर के साथ रहते हुए भी खुश नहीं होते। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि यह वही लोग हैं जो मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हो। जिंदगी में ऐसा नजरिया अपनाओ जो सामने वाले को उसी की भाषा में समझा सके। आखिर कौन कहता है कि सच्चाई का साथ देना आसान है? कौन कहता है कि समय बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो तो आपको पता चलेगा कि समय कितना धीरे चलता है। चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, किसी न किसी की कहानी में आप बुरे ही होते हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक हमें अपनी सही जगह का एहसास नहीं होता। जिंदगी में जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसलिए ऐसा बनिए कि अपनी सभी जरूरतों और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर
आपकी अहमियत ही भूल जाए। जो तुम्हें समझता है और वक्त आने पर समझता भी है, उससे अच्छा हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो लोग अपनी गलतियों को नहीं मानते, वे आपको अपना कैसे मान सकते हैं? दुख सभी के हिस्से में आता है, बस फर्क यह है कि कुछ लोग उसे दिखा देते हैं तो कुछ उसे दिल में छुपा कर रखते हैं। एक सच्चाई यह भी है कि हर कोई जो आपकी खैरियत पूछता है, वह सच में आपकी खैरियत नहीं चाहता। इस दुनिया में ईमानदार को कभी कभी बेवकूफ कहा जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर यह हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर नहीं हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर रिश्ते बनाए रखने हैं तो अच्छाई का बयां करते रहो, और अगर खत्म करना है तो सच्चाई को सामने ला दो। धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के शब्द भी बदल जाते हैं। कभी कभी अपनों को गिराने के लिए अपने ही उनके बारे में गलत अफवाहें फैला देते हैं। रिश्ते अगर दिल में होते हैं तो तोड़े जाने पर भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में होते हैं तो जुड़ने पर भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कभी कभी यह ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिल जाता है। दोस्त सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सच्चा चाहने वाला आपसे हर प्रकार की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें ही करेगा। सभी का सम्मान करना अच्छा है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीना आपकी खुद की पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से बेहतर है सच बोलकर उसे खो देना। इस जगह पर यकीन मत करो, यहां पल भर की मुलाकात पर लोग तो सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हमें बुरे ही ठीक हैं। जो वक्त पर काम आए वही असली अपना है। बस खून के रिश्ते होने से कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसमें वह हिम्मत और जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान का सबसे सुंदर हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वह साफ नहीं है तो एक चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर रहना, याद बनकर रहना कहीं बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, लेकिन जो तकलीफ में साथ देते हैं उन्हें कभी मत भूलना। जिंदगी की किताब को बेवक्त मत छोड़ो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा पन्ना किस वक्त पलट जाए। हर कोई बुरा होता है, यह समझ लो, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो ना हम। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो सकता है वह किसी जीवन की उलझन में फंसा हो। सभी किसी न किसी से भरे होते हैं। एक दिल प्रेम से भरा होता है तो कोई घृणा से, कोई दुखों से और कोई पुरानी यादों से। देखो, दिल की उम्मीद का हौसला कितना मजबूत है। वह इंतजार कर रहा है जिसे इसकी कोई परवाह ही नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी के पीछे भागने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। दुनिया को परखने की बजाय उसे छोड़ दो, क्योंकि लोग बाहर से जो दिखते हैं अंदर से वह वैसा नहीं होते। एक बार की बात है, जंगल में एक ऊंट और खरगोश के बीच गहरी मित्रता थी। वे हमेशा साथ रहते थे, घास चरते थे, खेलते थे और आराम करते थे। दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब नदी के पार जाना होता था तो ऊंट खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों आराम से पार कर जाते थे। खरगोश बहुत बुद्धिमान था और अक्सर ऊंट को अपने ज्ञान से मार्गदर्शन करता था। एक दिन ऊंट ने खरगोश से कहा, मित्र, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर दूर देश ले चलता हूं। तुम कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मुझे ज्ञान भी मिले और यात्रा भी आसान हो जाए। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, मैं हमेशा की तरह तुम्हें ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूं जो हमें एक अनमोल सीख देगी। कृपया तुम ध्यान से सुनना। खरगोश फिर कहानी शुरू करता है। मित्र, ऐसे कौन से 3 लोग होते हैं जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो सगे खून के रिश्तों के बावजूद गद्दारी करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था और छोटी मोटी चोरी करके अपना जीवन यापन करता था। वह चोर चोरी करता था, लेकिन उसके चुराए गए धन से उसका परिवार ठीक से नहीं चल पाता था।
इसीलिए वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन चोर अपने घर के बाहर बैठा सोच रहा था, मैं चोरी करता हूं, लोगों के घरों में डाका डालता हूं, फिर भी दुखी हूं। मैंने तो बहुत सारी चोरी की, लेकिन मेरे परिवार की गरीबी खत्म नहीं होती। अब मुझे क्या करना चाहिए? सोचते सोचते चोर के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, पाप तो पाप होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी, मैं तो चोर ही रहूंगा। अगर मुझे पकड़ा जाता है तो मुझे छोटी चोरी पर उतनी ही सजा मिलेगी जितनी बड़ी चोरी करने पर मिलती है, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। यह विचार कर चोर ने एक योजना बनाई कि आज रात वह नगर के राजा के खजाने को लूटने जाएगा। इस निश्चय के साथ वह खजाना लूटने की योजना तैयार करने लगा। जब रात हुई तो चोर चुपके से राजमहल में घुस गया और वहां तक पहुंचते पहुंचते वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां राजा का खजाना रखा हुआ था। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि खजाने के चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी। कई सैनिक खजाने की पहरेदारी कर रहे थे और उनकी नजरों से बचकर खजाने तक पहुंचना बेहद कठिन था। इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि उसे तोड़कर खजाने तक पहुंचाना आसान नहीं था। अगर किसी सैनिक की नजर चोर पर पड़ जाती तो वह तुरंत उसे मौत के घाट उतार देता। सैनिकों को देखकर चोर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खजाने के चारों ओर यमराज खड़े हों। वह सोचने लगा कि अगर उसने चोरी करने की कोशिश की तो वह जिंदा नहीं बच पाएगा। यह सोचकर चोर ने चोरी का इरादा छोड़ दिया और पीछे मुड़कर जाने लगा। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत से राजमहल के अंदर तक पहुंचा हूं और अब बिना कुछ लिए घर लौटना ठीक नहीं। अगर मैं खाली हाथ लौटता हूं तो मेरा इतना दूर आना व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वह राजा के शयनकक्ष की ओर बढ़ने लगा। चोर ने अनुमान लगाया कि इस समय राजा अपनी रानी के साथ गहरी नींद में सो रहा होगा, तो वह राजा का शाही पोशाक पहनने के लिए शयनकक्ष में जाएगा। राजा के राज्य से वस्त्र पहनकर राजा के रूप में वह महल से धन चुराकर आसानी से बाहर निकल जाएगा। पहरेदार उसे राजा समझकर रोकेंगे नहीं और उसका काम आसान हो जाएगा। यह सोचकर चोर राजा के शयनकक्ष के पास पहुंच जाता है और पर्दे को धीरे से हटाकर अंदर झांकने लगता है। जैसे ही उसने पर्दा हटाया और अंदर देखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सोया हुआ है और रानी हल्के वस्त्रों की अवस्था में पलंग के सिरहाने बैठी है। रानी को जागते हुए देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वह दीवार से सटकर खड़ा हो गया। रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक चोर उसी दीवार से सटा खड़ा रहा। फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो रही है या नहीं, क्योंकि चोर का उद्देश्य था कि वह राजा के वस्त्र चुराकर पहन ले और महल से बाहर निकल जाए। लेकिन जब उसने पर्दा हटाया तो उसने देखा कि रानी अभी भी जाग रही थी। यह देखकर चोर फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। काफी देर तक खड़ा रहने के बाद उसने सोचा, मैं यहां कब तक खड़ा रह सकता हूं, मेरी कमर तो थक जाएगी। ये सोचकर उसने निर्णय लिया कि शयन कक्ष के बाहर पड़ी कुर्सी पर थोड़ी देर आराम कर लेता हूं और तब तक रानी गहरी नींद में सो जाएगी। यही सोचकर चोर चुपचाप कुर्सी तक पहुंच गया और उस पर बैठने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, वह कुर्सी टूट गई और चोर जोर से गिर पड़ा। चोर के गिरने की आवाज से राजा की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन रानी की नींद जरूर खुल गई। रानी ने तुरंत तलवार लेकर शयन कक्ष से बाहर आई और चोर को देखकर घबरा गई। उसने तुरंत तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और कहा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? रानी ने तलवार चोर की गर्दन पर रखते हुए कहा, सच बताओ, वरना मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर रानी की तलवार को अपनी गर्दन पर महसूस करके डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। हाथ जोड़ते हुए चोर बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं गरीब हूं और चोरी करने के इरादे से ही आपके महल में आया था। मैं आपके नगर का एक छोटा सा चोर हूं और छोटी छोटी चोरी करके अपने परिवार का पेट पालता हूं। अगर आप मुझे मार देंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रानी साहिबा, मैं आपको वचन देता हूं कि आज के बाद मैं फिर कभी इन महलों में चोरी करने नहीं आऊंगा। कृपया मुझे जीवित जाने का अवसर दें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। रानी चोर की बातें सुनकर कुछ दया दिखाती है
फिर कुछ सोचते हुए वह कहती है, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ दे सकती हूं। तुम्हें मेरा एक काम पूरा करना होगा। अगर तुम वह कर देते हो तो मैं तुम्हारी जान भी बचा लूंगी और कुछ धन भी दूंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरा यह काम करना ही होगा। चोर बोला, रानी साहिबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आपकी सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं। बस आप तलवार मेरी गर्दन से हटा लीजिए, मैं तैयार हूं। आप जो कहेंगे वह करूंगा। रानी ने कहा, अगर तुम जीवित बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मेरी इच्छा है कि इस समय मैं मानसिक रूप से परेशान हूं और अकेला महसूस कर रही हूं। यदि तुम मुझे थोड़ी सांत्वना दोगे और मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा सिर एक ही झटके में धड़ से अलग कर दूंगी। सब यही सोचेंगे कि तुम चोरी करने के लिए राजमहल में आए थे और मारे गए। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। चोर रानी के शब्दों को सुनकर और भी ज्यादा घबरा गया। उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैं तो एक छोटा सा चोर हूं और आप तो इस साम्राज्य की महारानी हैं। मैं आपके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकता। यह तो मेरे लिए पाप है। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपके साथ ऐसा कुछ कर सकूं। रानी ने कहा, मुझे यह समझाने की कोशिश मत करो कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहूं वैसा करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। चोर रानी के प्रस्ताव को सुनकर सोचने लगा, आज मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अगर मैंने रानी की बात नहीं मानी तो वह मुझे मौत के घाट उतार देगी, और अगर मैंने उनकी बात मान ली तो राजा को यह बात पता चल गई तो वह मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। चोर बड़ी दुविधा में फंस गया और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। काफी देर सोचने के बाद जब उसे कोई हल नजर नहीं आया तो उसने रानी के साथ उनकी बात मानने की सहमति दे दी और रानी से हाथ जोड़कर बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मुझे 5 मिनट का समय चाहिए। मुझे बहुत जोर की आवश्यकता महसूस हो रही है। कृपया मुझे इस कष्ट से मुक्त होने का अवसर दें। उसके बाद मैं जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। रानी ने चोर की बातों को सुना और अपनी तलवार उसकी गर्दन से हटा दी। फिर तलवार से दिशा में इशारा करते हुए बोली, देखो, सामने ही स्थान है। तुम जल्दी से जाकर अपनी आवश्यकता पूरी करो। मैं यहीं खड़ी तुम्हारा इंतजार करूंगी। रानी की अनुमति मिलते ही चोर उस दिशा में बरज गया। जब चोर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक झरोखा है। चोर ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए अंधेरे का फायदा उठाया और रानी की नजर से बचते हुए वहां से भाग निकला। भागते हुए जब वह दरवाजे तक पहुंचा तो एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू कर दी। चोर, जो पहले से ही डर में था, सैनिक को पूरा हाल बता दिया कि वह एक चोर है और चोरी करने के इरादे से महल में आया था। उसने यह भी बताया कि रानी ने उसे पकड़ लिया था और अब वह उसके साथ सांत्वना करना चाहती है। किसी तरह वह रानी को चकमा देकर भाग रहा था। तब सैनिक ने उसे पकड़ लिया। सैनिक ने कहा, तुमने राजमहल में घुसने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं? चोर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबूजी, मैं एक गरीब आदमी हूं। मेरे पास बाल बच्चे हैं। कृपया मुझे जाने दो। आज के बाद मैं कभी इन महलों की ओर नहीं देखूंगा। सैनिक ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। चोर बोला, ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। सैनिक ने कहा, सुनो भाई, अगर तुम यहां से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें रानी के पास जाकर उसे यह बताना होगा कि तुम उसके साथ सांत्वना के लिए तैयार हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें राजा को खुद मारना होगा। यदि तुम ऐसा करते हो तभी मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, नहीं तो मैं शोर मचाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। मित्रों, पहरेदार की यह बातें सुनकर चोर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। चोर सोचने लगा, मेरे प्राण तो बच सकते थे, लेकिन अब वे नहीं बचेंगे। वह सोचने लगा कि अगर मैंने रानी से यह बात कही तो रानी मेरे प्राण ले लेगी। अब चोर को चारों ओर सिर्फ मौत ही मौत नजर आ रही थी। वह सोचने लगा, क्या वह घड़ी थी जब मैंने इस महल में चोरी करने का ख्याल मन में डाला? अगर मैं यहां नहीं आता तो बेहतर होता। पहरेदार ने जोर देकर पूछा, अब बताओ, क्या सोचा है? रानी के पास जाओगे या शोर मचाओ? चोर ने कहा, भाई, तुम शोर मत मचाओ। मैं रानी के पास जाता हूं और जो तुमने मुझे कहा
वहीं मैं रानी से जाकर कह देता हूं। इस प्रकार चोर मजबूर होकर रानी के पास गया और रानी के सामने वही बात रख दी जो सैनिक ने बताई थी। चोर बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि यदि किसी तरह से महाराज की नींद टूट गई और उन्होंने हमें देख लिया तो ना आप बचेंगे और न मैं। चोर ने कहा, हे रानी, यदि आप मेरे साथ शांत होना चाहती हो तो पहले आपको अपने पति का सर काटना होगा। यदि आप मेरी बात मानती हो तो मुझे आपके साथ कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप नाराज हैं तो मैं राजा के हाथों मरने से बेहतर आपके हाथों मरना स्वीकार करूंगा। रानी चोर के शब्दों को सुनकर और उसकी बातों को मानने का विचार करते हुए बोली, बस इतनी सी बात। रुको, मैं अभी राजा को खत्म कर देती हूं। यह कहकर रानी ने अपनी तलवार हाथ में ली और शयन कक्ष में गई। एक ही झटके में राजा का अंत कर दिया। राजा के गिरते ही शयन कक्ष में सन्नाटा छा गया। उस पल की भयावहता से रानी की स्थिति विचलित हो गई। रक्त के दृश्य से आहत होकर रानी ने अपनी चेतना खो दी और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। इस बीच चोर ने स्थिति का लाभ उठाते हुए चुपचाप वहां से भागने का निर्णय लिया। अगली सुबह जब राजमहल के कर्मचारी शयन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा का निष्प्राण शरीर पड़ा हुआ है और रानी बेहोश पड़ी है। यह दृश्य देखकर राजमहल में हंगामा मच गया। सभी हैरान थे कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद राजा की हत्या किसने की। रानी भी शोक में डूबी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। कर्मचारी ने छानबीन की, लेकिन कोई भी इस हत्या के पीछे का कारण नहीं जान पाया। दोस्तों, इस रहस्य को राजमहल में सिर्फ एक सैनिक जानता था, जो चोर से मिला था। उसे पूरी तरह से यकीन था कि रानी या चोर में से एक ने राजा की हत्या की है, लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और उल्टा उसे ही दोषी ठहरा दिया जाएगा। यही सोचकर उसने मुंह बंद रखा। इसके अलावा जब लोग राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी रानी ने घोषणा की कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। जब लोगों ने यह सुना तो उन्होंने अपनी शंका को छोड़ दिया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह अपने पति के साथ सती क्यों होती। जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गईं, तो राजा के मृत शरीर को श्मशान घाट ले जाया गया। वहां पहुंचकर राजा के अंतिम संस्कार के लिए चिता तैयार की गई। रानी भी अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई। नगरवासी एक एक करके चिता पर लकड़ी रख रहे थे और राजा रानी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी की जुबान पर यही बात थी कि रानी अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वह जीवित रहते हुए अपने पति के साथ सती होने जा रही है। इस बीच जब उस सैनिक की बारी आई जो इस रहस्य को जानता था, वह सैनिक चिता पर लकड़ी रखने पहुंचा और धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती होने जा रही हैं, तो फिर मेरी जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा? रानी ने पूछा। किस जिज्ञासा की बात कर रहे हो? सैनिक ने कहा, रानी साहिबा, जाते जाते मुझे यह तो बता दीजिए कि राजा साहब को किसने मारा है। क्या वह चोर जिसने कल आपके महल में प्रवेश किया था, या फिर आपने सैनिक के मुंह से? यह शब्द सुनते ही रानी चौंक पड़ी। उसे समझ में आ गया कि इस रहस्य को यह सैनिक जानता है। रानी ने कहा, सुनो सैनिक, राजा को ना तो मैंने मारा है और ना ही उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है, तो तुम्हें नगर के बाहर उत्तर दिशा में स्थित जंगल में जाना होगा। वहां एक बुढ़िया अपनी कुटिया में रहती है। वही तुम्हें यह रहस्य बता सकती है कि राजा को किसने मारा। रानी का जवाब सुनकर सैनिक की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह इस रहस्य को जल्द से जल्द जानना चाहता था। उसने राजा की चिता पर लकड़ी रखी और अन्य लोगों की तरह प्रणाम कर आगे बढ़ गया। अगले दिन सुबह वह सैनिक रानी द्वारा बताई गई जगह की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल के पास पहुंचा तो वहां उसे कुटिया दिखाई दी, जिसमें बुढ़िया रहती थीं। सैनिक बुढ़िया को प्रणाम करता है और बोला, माँ जी, मैं एक रहस्य जानने आया हूं। मुझे यह बताइए कि राजा साहब को किसने मारा है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, अगर तुम यह रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के सामने एक मेमना बंधा हुआ है। तुम अपनी तलवार से एक ही बार में उस मेमने की गर्दन काट दो। जैसे ही तुम उसका सर काटोगे,
वह सिर हवा में उड़ने लगेगा और उसका धड़ वहीं गिर जाएगा। जैसे ही मेमना का सर हवा में उड़ने लगे, तुम उसके कान पकड़ लेना। मेमने का सिर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हें अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा और तुम जान पाओगे कि राजा को किसने मारा। बुढ़िया की बातें सुनकर सैनिक तुरंत कुटिया से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने देखा कि सचमुच कुटिया के पास एक मेमना बंधा हुआ था। सैनिक ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में मेमना का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही मेमना का सिर कटकर हवा में उड़ने लगा, सैनिक ने उसके कान पकड़ लिए। मेमने का सिर सैनिक को लेकर एक दूर जंगल में उड़ने लगा। काफी देर बाद वह सर सैनिक को एक भयानक जंगल में ले गया, जहां एक बड़ी गुफा थी। गुफा के द्वार पर मेमने का सर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा, इस जंगल में तो कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन इस रहस्य से पर्दा उठेगा कि राजा को किसने मारा? वह सैनिक जो गुफा के सामने खड़ा था यह सब सोच रहा था। वह गुफा एक राक्षस की थी, जहां राक्षस अपनी बेटी के साथ रहता था। जब वह सैनिक गुफा के पास पहुंचा, तब शाम हो चुकी थी और राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में बहुत दूर जंगल में जा चुका था। जैसे ही राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह गुफा से बाहर आई। उसने देखा कि एक स्वस्थ और हष्टपुष्ट युवक गुफा के द्वार पर खड़ा है। यह देखकर राक्षस कन्या खुशी से भर गई। उसने सोचा, अगर मैंने इसे मारकर खा लिया तो मेरी भूख शांत हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह मेरे काम आ सकता है। मैं इसे अपना खिलौना बना लूंगी। ये मेरे साथ खेल सकेगा और मेरा मन बहल जाएगा। ये विचार करते हुए राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया। वह गुफा से बाहर आई और सैनिक के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही सैनिक की नजर उस राक्षस कन्या पर पड़ी, वह चकित रह गया। उसने कभी ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी और वह तुरंत ही उसकी सुंदरता में खो गया। वही राक्षस कन्या पहले से ही सैनिक पर मोहित थी। उसे देखकर यह समझते हुए कि सैनिक भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया है, उसने उसे अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। सैनिक ने खुशी खुशी स्वीकार किया और वह राक्षस कन्या के साथ गुफा में चला गया। सैनिक का उद्देश्य तो राजा की मृत्यु का रहस्य जानना था, लेकिन वह राक्षस कन्या के साथ रमण करने लगा और अपना असली उद्देश्य भूल गया। जब राक्षस के लौटने का समय करीब आता है, राक्षस कन्या को सैनिक की जान की चिंता होती है। वह सोचने लगी कि यदि मेरे पिता ने इस युवक को देख लिया तो वह उसे जिंदा खा जाएगा। जैसे ही राक्षस के लौटने का समय हुआ, राक्षस कन्या ने अपनी माया से उस सैनिक को मच्छर बना दिया और उसे दीवार पर चिपका दिया। फिर उसने अपना रूप बदलकर राक्षस कन्या का रूप ले लिया। जब राक्षस गुफा में वापस लौटता है तो उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, आज गुफा में मुझे मनुष्य की गंध क्यों आ रही है? क्या कोई मनुष्य मेरे पीछे गुफा में आया था? राक्षस कन्या पिता को गुमराह करते हुए बोली, पिताजी, आप भी कैसी बातें करते हैं? इस भयानक जंगल में कोई कैसे आ सकता है? यदि गलती से भी कोई आ जाए तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, किसी भी मनुष्य में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे गुफा तक आ सके। आप आराम करें। पिताजी, आप थक गए होंगे, मैं आपका सिर दबा देती हूं। राक्षस कन्या ने अपने पिता को झूठ बोलकर गुमराह कर दिया और सैनिक के बारे में कुछ नहीं बताया। अब यह राक्षस कन्या का रोज का नियम बन गया था। जब भी राक्षस शिकार के लिए बाहर जाता, वह सैनिक को फिर से इंसान बना देती और जब राक्षस लौटता तो वह उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती। इस प्रकार सैनिक का समय राक्षस की गुफा में बिताते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन जब सैनिक को राक्षस कन्या से बोरियत हो गई और वह अपनी असल जिंदगी की यादों में खोने लगा, उसे अपने पत्नी और बच्चों की याद सताने लगी। लेकिन वह राक्षस कन्या की गिरफ्त में था और निकलना कोई आसान काम नहीं था। एक दिन राक्षस कन्या ने उस मच्छर को सैनिक बना दिया, लेकिन फिर वह भूल गई। सैनिक जो अवसर का इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसे मौका मिला, वह गुफा से चुपके से बाहर निकल आया। सैनिक ने बाहर आकर सोचा, अब मुझे राक्षस कन्या से छुटकारा मिल गया, लेकिन अब नगर तक कैसे पहुंच? मुझे तो नगर का रास्ता भी नहीं पता। फिर भी उसने हार नहीं मानी और ईश्वर का नाम लेकर एक दिशा में दौड़ने लगा।
कई दिन की दौड़ के बाद वह अंततः अपने नगर पहुंच गया। अपने नगर में जाकर अपने परिवार से मिला, बीवी बच्चों से मिला तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपने परिवार से मिलकर वह सोचने लगा, अच्छा हुआ कि वह राक्षस कन्या सो गई और मुझे भागने का मौका मिल गया, वरना ना जाने कब तक वह मुझे मच्छर मक्खी बनाकर रखती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे यह मौका मिल गया। वह खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। इस तरह सैनिक को घर लौटे हुए 3 महीने बीत गए। बहुत समय बाद उसे राक्षस कन्या की याद फिर सताने लगी। वह सोचने लगा, कितनी सुंदर थी वह स्त्री, वह मुझे कितना प्यार करती थी, कितना ख्याल रखती थी, और मैंने उसके साथ क्या किया। मुझे इस तरह से उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने उससे ठीक से मिलकर अलविदा तक नहीं किया। मुझे उसे इस तरह छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जब यह विचार सैनिक के मन में आते हैं तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। अब वह दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहता था। उसे न तो रोटी अच्छी लगती थी न पानी। पूरा दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता था। जैसे जैसे उसकी बेचैनी बढ़ी, उसने फैसला किया कि चाहे जो हो, वह उस कन्या से एक बार फिर मिलने जरूर जाएगा। इस निश्चय के साथ सैनिक उस बुढ़िया के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मां जी, आपने जिस स्थान पर मुझे पहले भेजा था, मैं फिर उसी स्थान पर जाना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने सैनिक को देखा और उसे पहचान लिया कि यह वही सैनिक है जो कुछ महीनों पहले राजा के हत्यारे के बारे में जानकारी लेने के लिए आया था। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें इस जंगल में भेजा था, क्या वह काम अब पूरा हो गया है या नहीं? सैनिक बोला, मां जी, उन बातों को छोड़िए। मुझे राजा को किसने मारा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहीं अधिक महत्वपूर्ण काम के लिए आपके पास आया हूं। मां जी, बस एक बार आप मुझ पर कृपा करें और मुझे उस स्थान तक पहुंचा दें। मुझे उस स्थान पर जाना है। अब सैनिक को यह भी याद नहीं था कि वह पहले बूढ़ी औरत के पास क्यों आया था। उसकी सारी तवज्जो अब उस राक्षस कन्या से मिलने पर थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वह बार बार बुढ़िया से उस स्थान तक पहुंचाने की प्रार्थना करने लगा। सैनिक की इस हालत को देखकर बुढ़िया समझ गई कि यह सैनिक अपने काम के जादू में बुरी तरह फंसा हुआ है। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक मेमना था जिसके तुम कान पकड़कर उस स्थान तक पहुंच गए थे, लेकिन अब मेरे पास दूसरा मेमना नहीं बचा है। अब मैं तुम्हें वहां कैसे भेज सकती हूं? सैनिक बोला, माता जी, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आप मुझे किसी भी तरह उस स्थान तक भेज दीजिए। मैं एक बार उस राक्षस कन्या से मिलना चाहता हूं। मुझे किसी भी कीमत पर उसे मिलवाइए। सैनिक की बातें सुनकर बूढ़ी औरत बोली, ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम जल्दी ही उस लड़की से मिल सकते हो। सैनिक ने पूछा, वह तरीका क्या है? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, यदि तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आता हूं। इतना कहकर जल्दी से वह सैनिक अपने घर गया और अपने बड़े बेटे को लेकर बूढ़ी औरत के पास वापस पहुंचा। फिर उसने बूढ़ी औरत से कहा, माता जी, मैंने अपने बेटे को आपके पास लेकर आ चुका हूं। बताइए, अब मुझे क्या करना है? बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे तुमने उस मेमने का सर काटा था, वैसे ही तुम्हें अपने बेटे की गर्दन काटनी होगी। जैसे तुम मेमने के कान पकड़कर उस स्थान तक पहुंचे थे, वैसे ही तुम्हारे बेटे का सर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा। काम के वशीभूत सैनिक अपने बच्चे का सिर काटने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह तलवार उठाकर अपने बेटे का सिर काटने वाला होता है, बूढ़ी औरत अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठहरो नौजवान, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम मेरे पास एक सवाल लेकर आए थे कि राजा को किसने मारा है। तो सुनो नौजवान, राजा को ना तो चोर ने मारा था और ना ही रानी ने। राजा को तो बस हवस ने मारा था। ठीक उसी तरह जैसे आज तुम काम वासना के अंधेपन में अपने ही बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए। इसी हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और वह इतने घृणित कार्य कर डालता है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह रिश्तों को तोड़ देता है और कभी नहीं जानता कि कब किसकी जान ले ले। इसलिए कोई भी कितना भी सगा हो, इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।
बूढ़ी औरत ने आगे समझाया, बेटा, दूसरा प्रकार होता है धन का लालच। लालची व्यक्ति भी कभी किसी का सगा नहीं होता। धन के लालच में वह अपनी इंसानियत खो बैठता है और थोड़े से धन के लिए हर सीमा पार कर जाता है। ऐसे लालची व्यक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बूढ़ी औरत फिर बोली, बेटा, अब मैं तुम्हें तीसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताती हूं, जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह है क्रोधी व्यक्ति। जो लोग क्रोध में अंधे हो जाते हैं, वे कभी भरोसे के लायक नहीं होते। क्रोधी व्यक्ति क्रोध में आकर वह सब कुछ कर डालता है, जिसका परिणाम केवल पछतावा होता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि खो बैठते हैं और उन्हें कुछ भी पराया या अपना नहीं दिखता। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना चाहिए। तो यह थे वे 3 प्रकार के लोग जिनसे हमेशा बचना चाहिए। यह लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपनों से भी गद्दारी कर सकते हैं। बूढ़ी औरत ने सैनिक को समझाते हुए कहा, बेटा, जंगल में कोई कन्या नहीं है। यह सब मेरी रची हुई माया थी। अगर मैंने सीधे ही तुम्हारे सवाल का जवाब दिया होता और कहा होता कि राजा को वासना ने मारा है, तो तुम शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि वासना में मनुष्य कितना अंधा हो जाता है कि उसे अपना बेटा भी नहीं दिखाई देता। अब तुम यकीन कर सकते हो कि राजा को ना तो चोर ने मारा था, ना रानी ने। राजा को तो बस वासना ने मारा था। इतना कहकर बूढ़ी औरत अपनी कुटिया में वापस चली जाती है और सैनिक अपने बेटे को लेकर अपने घर लौट आता है। वहीं ऊंट अपने मित्र खरगोश को लेकर पहुंच जाता है। वहीं ऊंट खरगोश से कहता है, वाह मित्र, हर बार की तरह भी यह कहानी बहुत ज्ञानवर्धक थी। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला शब्द मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। कभी कभी हम रिश्तों को निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कैसे निभाएं। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो वह अच्छा नहीं होता, बल्कि अच्छा आप होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास होती है। प्यार खत्म होने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर जैसे बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती हैं, लेकिन मैंने सीख लिया है कि बातों को दिल में दबाकर रखना चाहिए। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जो उनकी परवाह तक नहीं करता। कोई भी इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब। नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग होता है। सबको मंजिल का शौक होता है, लेकिन मुझे सही रास्तों का शौक है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उन लोगों की होती है जो इसके लायक होते हैं, न कि उन लोगों की जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर किसी अपने का दामन मत छोड़िए, क्योंकि जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस उनका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। हम पूरी जिंदगी यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग कम समझते हैं और ज्यादा समझते हैं। यही वजह है कि रिश्ते सुलझते कम हैं और उलझते ज्यादा। मेहनत करते रहिए। यह आपका काम जल्दी तो नहीं करेगा, लेकिन जल्द ही करेगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहरने का मतलब है अंत और चलते रहने का मतलब है अनंत। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कौन जानता है आने वाला दिन आज से बेहतर हो। कड़वा है, लेकिन सच है जनाब। अपने कब पराए और पराए कब अपने बन जाते हैं, यह हमें कभी समझ में नहीं आता। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ,
लेकिन किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कभी कभी इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी यादों में मरता है अपना जीवन। इस तरीके से जियो कि आपको खुशी मिले ही, दूसरों को भी उससे ठेस न पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल को सुधारना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, क्योंकि मेरी जिंदगी की उम्र उसे शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोलो मेरी पुरानी किताबें दोस्त, क्योंकि हर उस शख्स ने दिल दुखाया है जिस पर मुझे एतबार था। जिंदगी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई परेशानी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। परेशानी तो मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा कर बात मत करो। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी से नहीं, बल्कि उसे सुधारने से सही होती है। जब कुछ मांगना हो तो अपने रब से मांगो। जो दे तो वह रहमत है और ना दे तो वह किस्मत है। लेकिन दुनिया से कभी कुछ मत मांगना, क्योंकि अगर दुनिया दे तो वह एहसान होगा और ना दे तो शर्मिंदगी हाथ आएगी। जिसे सुख में आप ना छोड़े और वह आपको दुख में ना छोड़े, वही सच्चा साथी होता है। लोग मुझे हैरान करके खुश होते हैं और मैं खुश होकर लोगों को हैरान करता हूं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। राधा स्वामी जी।